देखो बच्चों, ये आपके पास कोई एक लाइन है, ठीक है। इस लाइन का नाम है ए बी, ठीक है। और इस लाइन के पास ऊपर नीचे कहीं पर भी मान लो कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है पी, ठीक है। अब मैं आपसे कहूं कि इस पॉइंट पी की इस लाइन ए बी से डिस्टेंस बताइए कितनी है। क्या बताइए? डिस्टेंस। तो एक बच्चे ने क्या किया, पॉइंट पी से ए को ज्वाइन कर लिया। ये जो डिस्टेंस है, ये एग्जाम्पल के लिए अभी इस लिख रहा हूं, मान लो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अच्छा, बी पॉइंट से पी को ज्वाइन किया, ये भी डिस्टेंस से कितनी मिली? 5 सेंटीमीटर। तो उस बच्चे ने आंसर लिखा कि पॉइंट बी की ए बी लाइन से डिस्टेंस कितनी है? 5 सेंटीमीटर। किसी दूसरे बच्चे ने क्या किया, उसने यहाँ तक लेके आ गया, पॉइंट पी से ए बी को यहाँ तक, है ना, और यहाँ पर मान लो A1 नाम रख दिया। और ऐसे ही सिमिलरली कोई दूसरा बच्चा है, वो भी यहाँ पॉइंट तक लेकर आया और ये उसने कैलकुलेट किया, ये कितना कितना मिला, मान लो एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ 4 सेंटीमीटर। तो दूसरे बच्चे ने कहा कि इस लाइन की इस पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है? 4 सेंटीमीटर। क्या वो गलत है? पहला वाला बच्चा कह रहा है कि इस लाइन की इस पॉइंट P से जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर। उसने भी डिस्टेंस निकाली है उस लाइन से पॉइंट P तक की, दूसरे वाले बच्चे ने भी निकाली है, तीसरे वाले बच्चे ने भी निकाली है, उसने 3 सेंटीमीटर निकाल कर दी, ठीक है। इधर भी मान लो किसी बच्चे ने निकाली, ये मान लो कितना आया, ये भी 3 सेंटीमीटर आया। लेकिन एक बच्चे ने निकाली और वो लाइन इस लाइन पर क्या थी? परपेंडिकुलर। क्या थी? ये जो लाइन थी इसकी डिस्टेंस मिली 2 सेंटीमीटर। अब वो 2 से थोड़ा सा, अगर वो इधर है तब भी बड़ी आएगी वैल्यू, इधर है तब भी बड़ी आएगी। सबसे छोटी वैल्यू कितनी? 2। इससे छोटी वैल्यू नहीं थी। तो मैथमेटिक्स में किसी पॉइंट की किसी लाइन से जो डिस्टेंस मानी जाती है वो मिनिमम डिस्टेंस होगी, जो मिनिमम लेंथ होगी, वही उस पॉइंट की उस लाइन से क्या मानी जाएगी? डिस्टेंस मानी जाएगी। तो इनमें से कौन से वाले बच्चे का आंसर करेक्ट है? तो आंसर 2 सेंटीमीटर वाले का करेक्ट है, ठीक है। क्योंकि इस पॉइंट P से इस लाइन AB की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या है? 2। तो जो लेंथ होगी ये शॉर्टेस्ट लेंथ, वही शॉर्टेस्ट लेंथ हमारी इस पॉइंट P की इस AB से डिस्टेंस कहलाएगी। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? ठीक। तो अगर मान लो मैं एक सर्कल बनाता हूँ, ठीक है, और इस सर्कल में मैं एक लाइन बनाता हूँ, मान लो ABA। तो अब अगर मान लो हमें इस लाइन की डिस्टेंस निकालनी है किससे? सेंटर से, ठीक है। तो हम जानते हैं कि सेंटर से जो लाइन खींची जाती है वो इस AB लाइन पर क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है ना। अगर ये परपेंडिकुलर नहीं होता, मान लो O से हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ करें, वो परपेंडिकुलर नहीं होती, तो क्या ये सेंटर O की इस AB लाइन से डिस्टेंस मानी जाती? तो आंसर है नो, नहीं मानी जाती। लेकिन क्योंकि सेंटर से जब हम एक लाइन खींचते हैं तो वो AB पर परपेंडिकुलर होगी, कॉर्ड पर हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर। ये हमने थ्योरम पढ़ी है। तो इसलिए जब सेंटर से इस कॉर्ड तक कोई भी लेंथ खींची जाएगी, वो सेंटर से इस कॉर्ड की क्या मानी जाएगी? डिस्टेंस मानी जाएगी। सेंटर से उसकी ये डिस्टेंस रही होगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गई बात? ऐसे ही मान लो एक और कॉर्ड है हमारे पास C और D, ये CD कोई कॉर्ड है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ सेंटर से डिस्टेंस बताओ कहाँ होगी, तो आंसर सेंटर से डिस्टेंस ये वाली नहीं होगी, ये वाली नहीं होगी, कौन सी वाली होगी? ये वाली, क्योंकि ये क्या होती है? परपेंडिकुलर। ठीक है, यहाँ तक बात आ गई समझ में? तो सेंटर से जो भी लेंथ होती है वो हमेशा ही परपेंडिकुलर होती हैं, इसीलिए वो सेंटर से उस कॉर्ड की डिस्टेंस मानी जा सकती है ऑलवेज, ठीक है। अब मैं आपको एक इसके थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूँ। देखो बच्चों, अगर ये दोनों कॉर्ड अनइक्वल कॉर्ड है, अनइक्वल कॉर्ड का मतलब ये मान लो 5 सेंटीमीटर की है, ये मान लो 6 सेंटीमीटर की है, ठीक है, तब तो सेंटर से इनकी जो डिस्टेंस होगी वो डिफरेंट होंगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अगर ये दोनों कॉर्ड अगर इक्वल कॉर्ड हुई
तो इनकी सेंटर से जो डिस्टेंस होंगी वो भी आपस में इक्वल होंगी। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अगर मान लो ये सेंटर है और ये एक कॉर्ड है और ये भी एक कॉर्ड है, और मान लो ये दोनों कॉर्ड आपस में कैसी कॉर्ड हैं, इक्वल कॉर्ड है। कैसी कॉर्ड है? इक्वल। तो मैं ये कह रहा हूं कि सेंटर से जितनी डिस्टेंस पर ये ए बी कॉर्ड होगी उतनी ही डिस्टेंस पर ये सी डी कॉर्ड होगी, अगर ये दोनों कॉर्ड आपस में कैसी हों, इक्वल हों। अगर ये इक्वल हैं तो उनकी सेंटर से डिस्टेंस भी आपस में इक्वल होगी। यही हमारी बच्चों नेक्स्ट थ्योरम है जिसको अब हम लोग प्रूफ करेंगे। देखिए ये है हमारी थ्योरम नंबर 10.6। इसमें हमें प्रूफ करना है कि इक्वल कॉर्ड अगर हो सर्कल की तो वो इक्वी डिस्टेंस होती हैं सेंटर से, इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये आपके पास कोई एक सर्कल है और इस सर्कल में ये कोई एक कॉर्ड है ए बी, और इसी के इक्वल मान लो यहाँ पर कोई एक और कॉर्ड है सी डी। ठीक है, इस सर्कल का ये सेंटर है ओ। ठीक है, और मुझे ये प्रूफ करके दिखाना है कि सेंटर से ये जो डिस्टेंस है ओ एम और सेंटर से ये जो डिस्टेंस है ओ एन, ये आपस में कैसी हैं, इक्वल। ठीक है, और इस सर्कल की जो रेडियस है वो मैं आर मान के चल रहा हूँ। कितनी? आर। तो हमें जो गिवन है वो क्या गिवन है? एक सर्कल जिसका सेंटर क्या है, ओ, और रेडियस क्या, आर। और दूसरी बात ये गिवन है कि ए बी कॉर्ड किसके इक्वल है, सी डी के। यहां तक बात आ गई समझ में? अच्छा, प्रूफ क्या करना है? वेरी गुड, ओ एम इक्वल्स टू ओ एन, ये हमें दिखाना है। ठीक है, कि अगर ये कॉर्ड इक्वल हैं तो सेंटर से ये डिस्टेंस आपस में इक्वल होंगी, ये हमें दिखाना है। बहुत आसान है दिखाना। कैसे दिखाओगे सर? देखो, मैंने ये ज्वाइन किया सेंटर से ये सी पॉइंट, तो ये भी क्या होगा बोलो, आर होगा। ठीक है, अब बच्चों ये दो ट्रायंगल मैं लेकर चल रहा हूँ। कौन कौन से दो ट्रायंगल लेकर चल रहा हूँ? तो आंसर है, एक तो ट्रायंगल है ओ सी एन, दिखाई दे रहा है सबको? ट्रायंगल ओ सी एन, ये हम प्रूफ कर रहे हैं अब। ट्रायंगल ओ सी एन। ठीक है, मैं एक और ट्रायंगल लेकर चल रहा हूं बच्चों, उसका नाम है ओ ए एम। ट्रायंगल ओ ए एम। ठीक है, ध्यान दीजिए बोर्ड पर। हम जानते हैं कि सेंटर से किसी भी कॉर्ड पर अगर कोई लाइन ड्रॉ की जाती है तो वो ऑलवेज वहां पर कितनी डिग्री का होता है, 90 डिग्री। एंड सिमिलरली सेंटर से ये कॉर्ड पर हमने कोई लेंथ लेकर गए तो ये यहाँ पर क्या होगी, 90 डिग्री। समझ आ गई बात? अच्छा, और दूसरी बात हम ये भी जानते हैं, क्योंकि हमने पहले थ्योरम पढ़ी है, कि जो सेंटर से अगर हम कोई भी लाइन लेकर जाते हैं तो वो इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देती है। बाइसेक्ट करने का मतलब ये हो गया कि एन डी और सी एन आपस में इक्वल होंगे, और इसी तरह से एम बी और ए एम आपस में इक्वल होंगे। यहाँ तक बात समझ में आती है? ठीक, ये सारी बातें हमने फिगर में ही समझा दी हैं और वो एग्जामिनर को समझ में आ जाएगी कि हाँ ये सेंटर है तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये दोनों बाइसेक्ट हो रहे होंगे। ठीक है, अब इन दोनों ट्रायंगल में हमें कोई तीन क्वांटिटी इक्वल दिखानी है, तो मैं आपको बता रहा हूँ पहले ही कि कौन कौन सी तीन क्वांटिटी इक्वल हैं। ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात तो बच्चों ये राइट एंगल हैं दोनों में ये क्या है, ईच 90 डिग्री, ये समझ आता है। दूसरी बात बच्चों ये कि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है सेम सर्कल की, तो ये भी समझ आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तीसरी बात ये कि मैं कह रहा हूँ ए बी और सी डी आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं, तो उनके हाफ भी आपस में कैसे होंगे, अगर दो लाइन आपस में इक्वल हैं तो उन दोनों के हाफ भी आपस में होंगे या नहीं होंगे? अरे ये सी एन इस सी डी का हाफ है या नहीं है? क्यों? क्योंकि ये दोनों पार्ट आपस में कैसे हैं, इक्वल। तो सी एन इस सी डी का क्या पार्ट हुआ, हाफ। इसी तरह से एन डी भी सी डी का क्या हुआ, हाफ। समझ आती है बात? तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये ए बी लाइन इस सी डी लाइन के पहले से इक्वल गिवन है हमें, तो इनके हाफ भी आपस में इक्वल होंगे, तो सी एन और एम भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो यही सारी बातें मैं यहाँ नोट करने वाला हूँ। सबसे पहले नोट कर रहा हूँ एंगल एन और एंगल एम ईच 90 डिग्री।
ईच 90 डिग्री, कोई प्रॉब्लम नहीं आई किसी को। दूसरा OA और OC आपस में इक्वल हैं, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई किसी को। तीसरी बात ये कि AB इक्वल है किसके, AB इक्वल है किसके, CD के। इस बात को चाहो तो कहीं पर साइड में नोट कर देना, यहाँ पर कहीं दिखा देना पहले ही कि AB इक्वल है CD के। तो अगर हम दोनों साइड अपनी तरफ से हाफ करा दें, करा सकते हैं या नहीं, AB इक्वल है CD के, गिवन है, और दोनों तरफ अपनी तरफ से क्या करा दिया, हाफ। तो हाफ ऑफ AB को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलो, AM, और हाफ ऑफ CD को हम लोग क्या लिख सकते हैं, CN। तो इसका मतलब AM और CN भी आपस में इक्वल है, ठीक है। तीसरी बात जो हम यहाँ पर लिख रहे होंगे वो ये कि CN और AM आपस में इक्वल है। चाहो तो आप प्रूव्ड एबव लिख देना, या ये बात यहाँ पर भी शो कर सकते हो जो वहाँ पर आपने शो की है कि दीज आर, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो कि AB इक्वल है किसके, CD के, दैट्स वाई हाफ ऑफ AB इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ CD, और हाफ ऑफ AB जो है वो क्या है, AM, और हाफ ऑफ CD क्या है, CN। ये चाहो तो यहाँ पर लिख देना, ठीक है। अब हमारे पास तीनों क्वांटिटी आ चुकी, राइट एंगल, हाइपोटेनस, साइड, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। तो ट्राइंगल OCN कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो चुका है ट्राइंगल OAM के, कौन से रूल से, RHS से। अगर ये दोनों ट्राइंगल, अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो बाय CPCT हम लोग ये कह सकते हैं कि इस वाले ट्राइंगल का OM और इस वाले ट्राइंगल का ON ये आपस में क्या होंगे, इक्वल, बाय CPCT। तो इससे ये प्रूफ होता है कि अगर किसी सर्कल में दो कॉर्ड अगर आपस में इक्वल हों तो उनकी सेंटर से जो डिस्टेंस होंगी वो भी आपस में इक्वल रही होंगे, ठीक है। अब ये जो थ्योरम आपने बच्चों पढ़ी है, इसी थ्योरम का आप कन्वर्स भी कर सकते हो, ठीक है। कन्वर्स पे जाने से पहले एक बार इस थ्योरम को फिर से देख लो। ये दोनों इक्वल कॉर्ड बना ली, ये सेंटर से हमने डिस्टेंस बना ली, ये दोनों क्या हैं, रेडियस। अब हमारे पास दो ट्राइंगल आ गए, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है, तो ये दोनों हो गए ईच 90 डिग्री, ये दोनों ईच रेडियस, ठीक। और ये वाले जो पार्ट हैं ये इक्वल पार्ट के क्या हैं, हाफ, तो ये भी इक्वल है, ठीक है। तो इस तरह से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, फिर बाय CPCT OM और ON आपस में इक्वल आ जाएंगे। अब अभी हमने इस थ्योरम में ये पढ़ा कि कॉर्ड अगर इक्वल हो तो ये डिस्टेंस उनकी सेंटर से इक्वल होंगी। अब इसका उल्टा, अगर डिस्टेंस से जो सेंटर से जो डिस्टेंस है अगर वो पहले से इक्वल गिवन हो तो हम कहेंगे कि ये कॉर्ड भी आपस में कैसी रही होंगी, इक्वल, ठीक। तो ये अब हम प्रूफ करके दिखाएंगे। तो देखो कैसे प्रूफ करोगे। थ्योरम नंबर है 10.7 और इस थ्योरम में वो पहले से ये कह रहा है कि कॉर्ड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, वो कह रहा है दो कॉर्ड हैं वो पहले से ही कैसी हैं, इक्वी डिस्टेंस, मतलब सेंटर से इक्वल डिस्टेंस रखती हैं। तो प्रूफ करके दिखाओ कि वो उनकी जो लेंथ होगी कॉर्ड की वो भी आपस में कैसी होगी, इक्वल। तो मान लो बच्चों ये कोई एक कॉर्ड है AB, ये कोई एक कॉर्ड है CD, और ये इस सर्कल का सेंटर है। पहले से वो ये कह रहा है कि ये जो OM है और ये जो ON है ये आपस में कैसे हैं, इक्वल। अब इस बार हमें ये गिवन है OM इक्वल्स टू ON। अब वो ये कह रहा है कि प्रूव करके दिखाओ, क्या प्रूव करके दिखाऊं, AB इक्वल्स टू CD, ये प्रूफ करके दिखाओ, ठीक है। कर देंगे प्रूफ। कैसे करोगे, देखो सुनो ध्यान से। यहाँ से ये क्या है, रेडियस, सेंटर से यहाँ ज्वाइन किया, ये भी क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर क्या बन रहा होगा, 90 डिग्री। तो देखो क्या करोगे, दो ट्रायंगल लेकर चल रहा हूँ प्रूफ करने के लिए। कौन कौन से दो ट्रायंगल, एक तो ट्रायंगल है OCN, दिख रहा है क्लियर। दूसरा ट्रायंगल है OAM,
इन दोनों ट्रायंगल में मैं 3 क्वांटिटी आपको इक्वल दिखाता हूँ कौन कौन सी हैं। पहला तो है कि एंगल एन और एंगल एम ईच 90 डिग्री है, एक मिल गया। दूसरा ये कि ओ एन और ओ एम आपस में इक्वल है, ये क्वेश्चन में गिवन है। और ओ सी और ओ ए आपस में इक्वल है, ये ईच रेडियस है या इक्वल और इक्वल रेडियाई है ना, ये कह सकते हो आप। अब ये कौन सा रूल लग रहा है इसमें, कौन सा रूल लग रहा है? RHS। देखो राइट एंगल है, हाइपोटेनस है और साइड है, तो RHS रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो मैं यही कर रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान दो। सबसे पहली चीज तो मैं लिख रहा हूँ कि एंगल एन और एम आपस में इक्वल है। एंगल एन इक्वल्स टू एंगल एम ईच 90 डिग्री। दूसरी बात ये कि ओ एम और ओ एन आपस में इक्वल हैं, ठीक है, ये क्या है बोलो, गिवन। और तीसरा ओ सी और ओ ए आपस में कैसे हैं, इक्वल। यहाँ पर ओ एन पहले लिखना। तीसरा क्या है, ओ सी और ओ ए, ये आपस में कैसे हैं, इक्वल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, ये समझ आ गया यहाँ तक। फिर इसके बाद ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल ओ सी एन कॉन्ग्रुएंट रहा होगा ट्रायंगल ओ ए एम के, कौन से रूल से, RHS। इसको वेरीफाई भी कर लेना, RHS लग रहा है या नहीं लग रहा है। हमने राइट एंगल लिया है, ठीक है, हमने देखो हाइपोटेनस लिया है, हमने राइट एंगल लिया है और एक साइड भी लिया हमने, तो राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड, तो इसलिए ये RHS से कॉन्ग्रुएंट हो गया। देन बाय CPCT हम कह सकते हैं कि AM और CN आपस में इक्वल रहे होंगे, AM इक्वल्स टू CN। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बच्चों सेंटर से कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो उसको बाइसेक्ट करता है। CN और ND आपस में कैसे होंगे, इक्वल रहे होंगे, यानी कि जो CN है वो क्या है, हाफ है, किसका, ठीक है। ऐसे ही जब सेंटर से लाइन ड्रॉ करते हैं किसी भी कॉर्ड पर, तो वो वहाँ पर परपेंडिकुलर तो होती है, साथ में बाइसेक्ट भी होती है। तो इसका मतलब ये है कि AM और BM आपस में इक्वल है, और इसका मतलब AM क्या है, हाफ ऑफ AB। तो हम एक काम करते हैं, अपनी तरफ से दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं इस वाले रिजल्ट में। ये हमने बाय CPCT जो रिजल्ट निकाला है ना कि इस ट्रायंगल का CN और इस ट्रायंगल का AM इक्वल है, इसमें दोनों साइड अपनी तरफ से क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई करा दिया। तो बताओ AM का अगर हम ट्वाइस कराएंगे तो क्या आ जाएगा, AB, और CN का ट्वाइस कराएंगे तो क्या आ जाएगा, CD। तो इससे प्रूफ होता है, क्या प्रूफ होता है कि AB और CD आपस में इक्वल है। कब, जब इनके सेंटर से डिस्टेंस आपस में कैसी हैं, इक्वल, तो ये दोनों कॉर्ड भी आपस में इक्वल रही होंगी। तो पहले आप इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो, उससे AM और CN आपस में इक्वल आ जाएंगे। फिर आप कह दोगे कि AM का ट्वाइस AB होगा और CN का ट्वाइस CD रहा होगा। ठीक है, इस तरह से आप ये कराओगे थ्योरम नंबर 10.7। एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ रहा हूँ। क्या है, 2 सर्कल ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर। एक ये सर्कल है, इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, रेडियस इसकी कितनी है, 5 सेंटीमीटर। और एक और सर्कल है 3 सेंटीमीटर का, इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट। एक और सर्कल बना रहा हूँ, इसका ये सेंटर है और इसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। यहाँ इस सेंटर से, इस सेंटर का नाम मान लो है O और इस सेंटर का नाम O डैश, ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 4। तो फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड की लेंथ आपको निकाल कर देनी है। तो ये मान लो A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, और A से लेकर B तक की आपको लेंथ निकाल कर देनी है, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों ये जो O से लेकर अगर मैं A तक खींचता हूँ, O से लेकर A तक, ये क्या रही होगी, रेडियस। अब रेडियस इस बड़े वाले सर्कल की कितनी है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 5 सेंटीमीटर है।
और ओ डैश से ए तक अगर मैं खींचता हूं तो ये छोटे वाले सर्कल की रेडियस होगी, ये कितना है 3 सेंटीमीटर। ये समझ आ गया। अब हमने ये पढ़ा है कि ये सेंटर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो इस कॉमन कॉर्ड पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। क्या होती है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। तो ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, और इस पॉइंट का कुछ नाम रख दो, मान लो एम, ये वाला जो पॉइंट है बीच वाला, ठीक है, इस पॉइंट का नाम हमने क्या रख दिया? एम। तो ये जो ओ डैश कॉर्ड है ये इस लाइन का क्या होगी? परपेंडिकुलर, और बाइसेक्टर का मतलब ये ए बी और बी एम आपस में कैसे होंगे? इक्वल, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, सुनो ध्यान से। ओ से लेकर ओ डैश तक की जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है, हाँ या ना? ये क्वेश्चन में गिवन है, दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है। अब मान लो थोड़ी देर के लिए मैं ये जो इतनी क्वांटिटी है इसको x मान लेता हूँ। किसको? OM को। OM को मैंने क्या मान लिया? x मान लिया। O से लेकर कहाँ तक? M तक। तो बता सकते हो M से लेकर O डैश तक कितना होगा? तो आंसर है टोटल क्वांटिटी कितनी है? 4। इतना कितना है? x। तो ये कितना बच गया? 4 माइनस x। कितना बच गया? अरे ये टोटल कितना है? 4। अगर मैंने इतना x मान लिया तो ये कितना बच गया? ये समझ आया? ठीक। अब बच्चों हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, ध्यान से देखना। हमारे पास दो ट्राइंगल हैं। एक तो पहला वाला जो ट्राइंगल है वो ये है, ए ओ एम, दिख रहा है ये छोटा ट्राइंगल? ए ओ एम। इस ए ओ एम ट्राइंगल में लगा लो पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेनस रहा होगा। हाइपोटेनस क्या आएगा बोलो? ओ ए का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? ए एम का स्क्वायर, ठीक है, ए एम का स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर, आया ना? ओ ए कितना है? 5। ए एम कितना है? ए एम कितना है? पता ही नहीं। ए एम पता है क्या? और ओ एम कितना है? वो हमने कितना माना है? x। तो ओ एम क्या लिखोगे? x स्क्वायर, ठीक। यहाँ से ये x स्क्वायर इधर लाओगे तो देखो 5 का स्क्वायर कितना? 25, और x स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वल टू में कितना चल रहा होगा? ए एम स्क्वायर। इसको एक इक्वेशन मान के यहीं छोड़ दो अभी फिलहाल, ठीक है। अब हमारे पास एक ट्राइंगल और है, ए ओ डैश एम, दिख रहा है? ये वाला ट्राइंगल है ना? ट्राइंगल का क्या नाम है? ए ओ डैश एम। इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। इस ट्राइंगल में भी यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, यस। तो ये हाइपोटेनस रहा होगा, तो ए ओ डैश का स्क्वायर, ए ओ डैश का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? ए एम का स्क्वायर प्लस ओ डैश एम का स्क्वायर, आया ना? पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। अब ये ए ओ डैश कितना है? 3। ए एम कितना है? पता नहीं, ठीक है। और ओ डैश एम कितना है? ओ डैश एम कितना है? 4 माइनस एक्स, यही तो बचा था, ठीक। 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक। यहाँ से 3 का स्क्वायर कितना आ गया? 9, और इधर ए एम स्क्वायर, और इधर 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर चल रहा है। ये इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा? माइनस का 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये प्लस का है ना, इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा? माइनस का। ये हमारे पास क्या आ गई? सेकंड इक्वेशन। अब आप ध्यान से देखो, या फिर आप एक काम ये भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो कि 9 माइनस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर जो चल रहा है, ए एम स्क्वायर हम पहले ही निकाल चुके हैं, किसके इक्वल है? 25 माइनस, है ना? ए एम स्क्वायर की वैल्यू तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो वो हमने यहाँ लिख दी। या हम ये कहें कि ए एम स्क्वायर इसके भी इक्वल है, ए एम स्क्वायर इसके भी इक्वल है, तो ये दोनों टर्म आपस में कैसे होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करो, तो जब देखो सॉल्व करोगे तो देखो क्या होगा? 9 तो ऐसे ही ठीक है। यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab,
ठीक है, और इक्वल टू में क्या चल रहा है 25 माइनस एक्स स्क्वायर। 9 ऐसी, ठीक है, इस माइनस की वजह से ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस और प्लस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, और इधर क्या चल रहा है 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस माइनस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखो, ये माइनस का 16 है और ये 9 है प्लस का, तो कितना बच गया, माइनस का 7 और प्लस का 8x, और इधर कितना बचा 25। 7 उधर ले जाकर ऐड करा दो, 7 जब उधर ले जाकर ऐड कराओ कितना हो जाएगा 32, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी 4। ये x की वैल्यू आ गई। ये जो x की वैल्यू आई है इसको उठाकर आप कहाँ पर रख दो, इस फर्स्ट इक्वेशन में, तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी am की वैल्यू। तो फ्रॉम फर्स्ट 25 माइनस एक्स की जगह क्या लिखोगे बोलो 4 का स्क्वायर, और इधर क्या चल रहा है am का स्क्वायर। 25 माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ठीक है, क्या बचा 9, और स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट, तो कितना आ जाएगा 3। ये किसकी वैल्यू निकल कर आई, am की वैल्यू निकल कर आ गई, कितनी आई है 3। अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही कहा था ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये दोनों साइड आपस में कैसी होंगी इक्वल। तो जो AB है वो किसके इक्वल होगा, ट्वाइस ऑफ AM। AM के ट्वाइस कर दो तो क्या निकल जाएगा AB, है ना। तो 2 इंटू कितना 3, कितना 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो आप AM की वैल्यू निकाल लोगे, जितना AM होगा उतना ही M भी होगा, तो टोटल ऐड करोगे तो AB कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर निकल कर आ जाएगा। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।